आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी। ये आप सबका मनोरंजन करेगी अभी। राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करे कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूं। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी 2 लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया है, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम एक पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। राजन, राजन ऐसा अनर्थ मत कर। मैं पुनः समझा रहा हूं तुझे राजन,
छोड़ दे मुझे राजन। मैं विनती कर रहा हूँ राजन, 1100 वर्ष पुरानी नियति मत तोड़, अन्यथा यह तुझ पर भारी पड़ेगी विक्रम। विक्रम विक्रम हे विक्रम विक्रमादित्य हे विक्रम 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 हे विक्रम विक्रमादित्य। जो सोचा वो कर दिया विक्रम। राजा विक्रमादित्य नाम हमारा बेताल। कुछ समय लगा किंतु आज तुम्हारी 1100 वर्षों की यात्रा पूर्ण हुई। देखो बेताल, तुम प्रेत लोक से बाहर आ चुके हो। 1100 वर्ष। विक्रम तू ये मत समझना कि तू मुझसे जीत गया है। सत्य तो ये है कि जीत मेरी हुई है, क्योंकि मैंने जानबूझ के तुझे ऐसी कहानी सुनाई जिसका उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं था, तो तुझे कहां से होता। बेताल, लगता है तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। प्रेत घाटी से बाहर आने का दुख तुमसे सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। 1100 वर्ष बाद इस प्रेत घाटी से मुक्त होकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है तो इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता विक्रम। 1100 वर्ष पहले इसी स्थान से मेरी प्रेत लोक की यात्रा शुरू हुई थी। विक्रम मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बेताल, बहुत प्रसन्नता हो रही है। इतनी ही प्रसन्नता हो रही तो ठीक है, अपने परम मित्र भद्रकाल का भी स्मरण कर लो। हो सकता है तुम्हारी प्रसन्नता थोड़ी कम हो जाए। भद्रकाल, मेरे गुरु सखा, अच्छा याद दिलाया तूने विक्रम। भद्रकाल, तो अब तू मुझे भद्रकाल के पास ले ही चल। भद्रकाल, तू भद्रकाल के पास ले ही जा रहा है ना? अवश्य। तो मेरी सुनी कहानियों को विस्मृत मत कर देना, क्योंकि भविष्य में वही तेरे जीवन की शक्ति होंगी। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उनसे जीवन जीना और संकटों से लड़ना सीखा जा सकता है। जब जीवन में सारे मार्ग बंद हो जाते हैं ना विक्रम, तब ये कहानियां ही हमें मार्ग दिखाती हैं। बहुत मार्गदर्शन कर लिया तुमने हमारा बेटा। चलो अब हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का दर्शन कराते हैं। यदि हम बेताल को प्रेत घाटी से ला सकते हैं तो उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। पहले अपनी रक्षा तो कर लो राजन। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। हम तो दोनों को छोड़ेंगे नहीं। मिसेस पांडे, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। तुम्हारी मापू को पुलिस लेकर गई है। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। आप हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उस बेचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। इसे अपने घर में बांध दो, तो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। चित्रा, तू तो गई, तेरा खेल खत्म। जी अम्मा भी कसम से बच्चा है, बिल्कुल बच्चन जैसी हरकतें हैं। हमें ही अम्मा को कुछ ना कुछ करने पड़े। अब अम्मा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जे हप्पू और बहू
इतनी देर से कहाँ साजिश कर रहे हैं? ठीक है, आराम से रख दे, जो कबर्ड में कैसो भी हालत में अम्मा के हाथ न लग जाए। तुम चिंता ना करो, हम उन्हें कानों कान खबर नहीं होने दिए। तुम जाओ। आओ आओ, अब हम जा रहे, लेकिन अम्मा पे बिल्कुल 24 घंटा नजर रखियो। अब हम पे नजर रखी जाएगी? आपने तो हमारे बाथरूम को मीटिंग पॉइंट बना दिया है। वो मीटिंग पॉइंट ही है। तो फिर हम हल्के होने जाएं तो कहाँ जाएं? दक्षिण पश्चिम में एक जगह है झाकर कटी, जहाँ पे आप बैठ के हल्के हो सकते हैं। झाड़ियां हैं वहाँ पे। हमरा का सामने जो घर दिखे आपको, उसके बाथरूम में घुस जाइए और रोज नित्य क्रिया कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।